हिंदी साहित्य संगम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है नाथ साहित्य। अभी तक हम लोगों ने 4 वीडियो में क्या क्या पढ़ लिए हैं। पहले वीडियो में पढ़े थे हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, दूसरी वीडियो में पढ़े थे हिंदी साहित्य इतिहास, लेखन की परंपरा, उससे प्रश्न भी किए थे और थ्योरी भी पढ़े थे। फिर तीसरी क्लास में हम लोग पढ़े थे अपभ्रंश साहित्य और चौथी क्लास में हम पढ़े थे सिद्ध साहित्य। आज हमारी 5वीं क्लास है, ठीक है। आज की जो क्लास है वो हमारी 5वीं क्लास है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, नाथ साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद से उसके उसके उससे बने हुए प्रश्न को हम पढ़ेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे। चलिए देखते हैं आज का नाथ साहित्य के बारे में क्या दिया हुआ है। नाथ साहित्य में कितने नाथ लोग आते हैं और कितनी उनकी रचनाएं हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। दिया है गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की किस शाखा से निकला हुआ है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि बौद्धों की जो वज्रयान शाखा है उसी से नाथ पंथ निकला हुआ माना जाता है, ठीक है। इसके आगे मेरा कर्सर काम नहीं कर रहा है, इसके इधर ही लिख पाएंगे हम, ठीक है। आगे है गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया है। ये भी प्रश्न बनता है कि हठ योग किस में आता है, सिद्ध में, नाथ में, जैन में। तो याद रखना कि हठ योग जो है नाथ पंथ में आता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति। हठ योगियों का जो है सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार ह का अर्थ है सूर्य और ठ का अर्थ है चंद्र, ठीक है। जो हठ योग वो साधना चलाए थे नाथ लोग, उसमें ह का अर्थ है सूर्य और ठ का अर्थ है चंद्र, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। हिंदी साहित्य में खट चक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। मत्स्येंद्र नाथ को मीननाथ और मच्छंदर नाथ भी कहा गया है। ये जो मत्स्येंद्र नाथ थे यही गोरखनाथ के गुरु थे। इनका कई नाम है, मत्स्येंद्र नाथ, मीननाथ, मच्छंदर नाथ और बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी ये जाने जाते थे, ठीक है। तो ये नाम दे के कन्फ्यूज मत होइएगा, इनके 3-4 नाम है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है मत्स्येंद्र नाथ चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए, ठीक है। राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी उन्हें 9वीं शती का मानते हैं। आचार्य शुक्ल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा 13वीं शती का बताते हैं। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि राम कुमार वर्मा के अनुसार, आचार्य शुक्ल के अनुसार गोरखनाथ का समय क्या है। तो सबसे पहले आते हैं, इसका ट्रिक है राह पीसू, याद रखिएगा, ठीक है। इसी से पता लगा लेंगे। राहुल सांकृत्यायन सबसे पहले मानते हैं 845 ईस्वी, ठीक है। उसके बाद से मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, ह से हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये क्या मानते हैं, ये मानते हैं 9वीं शती, ठीक है। उसके बाद से आते हैं पीताम्बर दत्त बर्थवाल। पीताम्बर दत्त बर्थवाल मानते हैं 13वीं शती, ठीक है। 9वीं ने पीताम्बर दत्त बर्थवाल मानते हैं 11वीं शती और शुक्ल और राम कुमार वर्मा 13वीं शती, ठीक है। इतना आप लोग याद रखिएगा, 4-5 प्रश्न यहीं से बन जाएंगे। आगे देख रहे हैं, पीताम्बर दत्त बर्थवाल उन्हें 11वीं शती का मानते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है, पीताम्बर दत्त बर्थवाल जो है गोरखनाथ का समय क्या मानते हैं, 11वीं शती। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत और अवधूत संप्रदाय से नाम से भी प्रसिद्ध हैं, ठीक है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा ये बात कही गई है कि नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम से भी प्रसिद्ध हैं, ठीक है। कहाँ ये लिखा हुआ है, कबीर जो पुस्तक वो लिखे हैं कबीर
उसका 1000% द्विवेदी द्वारा जो लिखा गया है उसी में ये कोटेशन मिलेगा। आगे देखते हैं, आचार्य शुक्ल के अनुसार गोरखनाथ ने नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की यही वज्रयान शाखा है माने हैं। गोरखनाथ ने नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की यही वज्रयान शाखा है। किसने कहा है? आचार्य शुक्ल जी ने। ये भी आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, 84 सिद्धों में गोरखनाथ गोरक्षपा भी गिन लिए गए हैं, पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया। ठीक है, यहाँ समझ में आ रहा है। यहाँ कह रहा है कि 84 सिद्धों में, सिद्धों की संख्या कितनी थी? सिद्धों की संख्या 84 थी। ठीक है, और नाथों की संख्या पूछे तो नाथों की संख्या, नाथ 9 थे। नाथों की संख्या 9 और यहाँ सिद्धों की संख्या जो है 84। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि 84 सिद्धों में गोरखनाथ गोरक्षपा भी गिन लिए गए हैं सिद्धों में, पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया, क्योंकि वो जो पंथ चलाते थे सिद्ध लोग, उनका पंथ इनको नहीं अच्छा लगता था, इसीलिए अपना मार्ग अलग कर लिए और अलग संप्रदाय चलाए जिसका नाम था नाथ संप्रदाय। आगे बढ़ते हैं, आगे है, सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना ही प्रतिक्रिया स्वरूप आदिकाल में नाथ पंथ की सहयोग साधना प्रारंभ हुई। किसका कथन है? डॉक्टर नगेंद्र का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना ही प्रतिक्रिया स्वरूप आदिकाल में नाथ पंथ की सहयोग साधना प्रारंभ हुई। राहुल सांकृत्यायन क्या कहते हैं नाथ पंथ के बारे में? नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप है। अभी हम इसके बारे में ऊपर चर्चा किए हैं। रामकुमार वर्मा नाथों का समय 12वीं सदी से 14वीं सदी के अंत तक माने हैं। आगे देखते हैं, गोरख सिद्धांत के अनुसार 9 नाथ हैं। कौन कौन है 9 नाथ में? आइए देखते हैं, नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ, मलयार्जुन। ये जो 9 हैं, एक किस में दिए गए हैं 9 नाथों के नाम? गोरक्ष सिद्धांत एक ग्रंथ है नाथों का, उसी में। आगे क्या कर रहा है कि रामकुमार वर्मा के अनुसार, अभी तो एक गोरक्ष सिद्धांत ग्रंथ के अनुसार बताया गया, अभी इधर रामकुमार वर्मा के अनुसार 9 नाथ की संख्या 9 है, लेकिन नाम अलग दिए गए हैं, जिसमें आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गाहिड़ीनाथ और चरपटनाथ, जिनका एक और नाम है चरकानंद, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भर्तृनाथ और गोपीचंदनाथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है, आदिनाथ को बाद के संतों ने शिव माना है। ठीक है, आदिनाथ को ही बाद के संतों ने क्या माना है? शिव माना है। मत्स्येंद्रनाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा माना गया है। इनकी संस्कृत रचना काल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया। ये याद रखिएगा, पूछ सकता है कि जो विष्णु शर्मा यानी मत्स्येंद्रनाथ का जो रचना है संस्कृत में काल ज्ञान निर्णय, उसका संपादन किसने किया? प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। अभिनव ने अपने ग्रंथ तंत्रालोक, अभिनव के ग्रंथ का नाम है तंत्रालोक, में इनकी वंदना की है। किनकी? मत्स्येंद्रनाथ की। गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे। गोरखनाथ जो है मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे। पूछा जाता है कि गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? तो मत्स्येंद्रनाथ, मच्छंदरनाथ, मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ के गुरु का नाम है। मिश्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है कि मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसको माना है? तो गोरखनाथ को माना है। आगे बढ़ते हैं, आगे है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल की खोज में निम्नलिखित 40 पुस्तकों का पता चला था, जिन्हें गोरखनाथ द्वारा रचित बताया जाता है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने बहुत छानबीन के बाद इनमें प्रथम 14 ग्रंथों को
असंदिग्ध रूप से प्राचीन माना, क्योंकि इनका उल्लेख प्रायः सभी प्रतियों में मिला। उनका संपादन गोरखवाणी के नाम से किया। कौन? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने। कितने ग्रंथों को लिया? 14 ग्रंथों को। ठीक है। प्रश्न कहाँ से बन जाएगा, किसी को पता नहीं है, तो ये छोटी छोटी बातें याद रखिएगा। आगे देखते हैं। ये ग्रंथ 14 हैं। 14 के नाम यहाँ दिए गए हैं। आइए देखते हैं कौन है 14 ग्रंथ। ये 14 ग्रंथ है सबदी, पद, शिष्या, शिष्या दर्शन, प्राण संकली, नरवय बोध, आत्मबोध, अभय मात्रा योग, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्रनाथ गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा और पंचमात्रा। आगे देखते हैं। वो सब थे हिंदी के ग्रंथ। अब यहाँ संस्कृत में कुछ ग्रंथ हैं, उसको देख लेते हैं। इनके संस्कृत भाषा में लिखा ग्रंथ है सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण, गोरक्ष शतक, योग सिद्धांत पद्धति, योग चिंतामणि आदि। ठीक है। तो यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ से प्रश्न क्या बनता है। यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि निम्न में से कौन सी रचना जो है गोरखनाथ की संस्कृत में रचित नहीं है। ठीक है। संस्कृत में रचित रचना नहीं है, तो आपको याद रखना रहेगा। कोई भी एक संस्कृत की या तो हिंदी की याद रख सकते हैं, उसमें से जो अलग दिया रहेगा आप पकड़ सकते हैं। आगे है हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही है। ये किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने। ठीक है। गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। बस इतना ही उठा के दे दिया जाता है एग्जाम में कि गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। किसने कहा है? तो याद रखिएगा, ये बात कही है आचार्य शुक्ल ने। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अन्य उल्लेख्य बिंदु, उसके आगे हम यही देखेंगे। इस आगे क्या दिया हुआ है। चौरंगीनाथ गोरखनाथ के शिष्य थे। अभी गोरखनाथ किसके शिष्य थे? मत्स्येंद्रनाथ के। अभी यहाँ गोरखनाथ के शिष्य कौन है? चौरंगीनाथ। शिष्यों में यह पूरन भगत नाम से प्रसिद्ध हैं। कौन? चौरंगीनाथ। इन नाथों को इन नामों से भी जाना जाता है। मत्स्येंद्रनाथ को मीननाथ, मच्छंदरनाथ, चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से जाना जाता है। यहाँ कितने नाम मिल गए? 3 नाम मिल गए मत्स्येंद्रनाथ के, जो कि गोरखनाथ के गुरु हैं। अब जलंधर को बालनाथ कहा जाता है। बालनाथ का टीला पढ़ेंगे हम लोग भक्ति काल में, जायसी द्वारा जो रचना रची गई है उसी में। अब नागार्जुन को रसायनी भी कहा गया है। चौरंगीनाथ को पूरन भगत भी कहा गया है। तो इन चारों लोगों का नाम देख लीजिएगा। इनका तो 3 एक्स्ट्रा है, इनका एक एक और है। ठीक है। कुछ भी पूछ सकता है। आगे देखते हैं। नागार्जुन गोरखनाथ, चरपट और जालंधर का नाम सिद्ध और नाथ दोनों में गिना जाता है। ठीक है। इन चारों का नाम दोनों में गिना जाता है, ऐसे याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछा गया प्रश्न है कि इनमें से कौन सिद्ध और नाथ में नहीं आते, दोनों में नहीं आते। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है। 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध काश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने तंत्रालोक में मच्छंद विभु या मत्स्येंद्रनाथ की वंदना की है। कौन? कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त। ठीक है। 10वीं शती में इनकी वंदना की है। आगे देखते हैं। चरपटनाथ का पूर्व नाम चरकानंद था। चरपटनाथ का पूर्व नाम चरकानंद था। नाथपंथ के योगियों को कनफटा भी कहा जाता है। नाथपंथियों की भाषा सधुक्कड़ी भाषा थी। यही सधुक्कड़ी भाषा भक्ति काल में जाके और कबीरदास जी जो रचना करते हैं उनकी भाषा बन गई थी, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी थी।
आगे देखते हैं। आगे है, गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मन साधना, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है गोरखनाथ ने। ठीक है, अब तक हम लोगों ने थ्योरी क्लास पढ़ लिए और एक एक चीज़ को बड़ी सहजता से हम लोग समझे हैं। अब देखिए, इससे बने हुए प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखते हैं कितना प्रश्न आप लोग सही कर ले जाते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की किस शाखा से निकला हुआ माना जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए हीनयान, ऑप्शन बी महायान, ऑप्शन सी वज्रयान, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ कई लोग उत्तर लगा देंगे उपयुक्त सभी, क्योंकि ये तीनों जो है बौद्धों की शाखा से ही निकली हुई है, लेकिन नाथ पंथ जो निकला है वो वज्रयान शाखा से निकला है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? मत्स्येंद्रनाथ, मीननाथ, मच्छंदरनाथ, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि अभी अभी हम ऊपर देखे हैं कि मत्स्येंद्रनाथ का नाम मीननाथ भी था, मच्छंदरनाथ भी था, और एक नाम क्या था? चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से वो जाने जाते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसे माना है? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी चंद्रवरदाई, ऑप्शन सी गोरखनाथ, ऑप्शन डी मीननाथ। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गोरखनाथ। ठीक है, गोरखनाथ इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक गोरखनाथ को ही माना था। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय माना है। ऑप्शन ए 845 ईस्वी, ऑप्शन बी 9वीं सदी, ऑप्शन सी 11वीं सदी, ऑप्शन डी 13वीं सदी। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 845 ईस्वी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बात करें 9वीं सदी की, तो 9वीं सदी कौन मानते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इधर कर्सर काम नहीं कर रहा है। 11वीं सदी की बात करें तो ये मानते हैं पीताम्बर दत्त बर्थवाल। पीताम्बर दत्त बर्थवाल। 13वीं सदी की बात करें तो ये शुक्ल और राम कुमार वर्मा दोनों लोग मानते हैं। शुक्ल और राम कुमार वर्मा। ठीक है, समझ लीजिएगा, ऊपर लिखवाई दिया ही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में कोई दूसरा नहीं हुआ, कथन किसका है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी पीताम्बर दत्त बर्थवाल। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक, आपका उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 दिया है, गोरखबानी का संपादन किसने किया था? ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन बी पीताम्बर दत्त बर्थवाल, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गोरखबानी का संपादन किसने किया था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पीताम्बर दत्त बर्थवाल। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 दिया है, गोरखनाथ की कौन सी रचना संस्कृत भाषा में नहीं है? सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, अभय मात्रा योग। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ये जो तीनों रचना है ए बी और सी, ये संस्कृत भाषा में है, और जो अभय मात्रा है ऑप्शन डी, ये हिंदी भाषा में है। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, हिंदी में।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 दिया है, नाथों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 63, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 84, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो नाथों की संख्या 9 है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 84 पूछे, 84 संख्या किसकी है? सिद्धों की संख्या जो है 84 मानी गई है, 84 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 है, किनका नाम नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी चरपट, ऑप्शन सी जलंधर, ऑप्शन डी मलयार्जुन। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मलयार्जुन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 दिया है, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप है, कथन किसका है? आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह, राहुल सांकृत्यायन। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, ऑप्शन डी। तो यही थे आज के प्रश्न। ये प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी ये भी बताइएगा। समझ में आई हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रासो साहित्य। अगली क्लास हम लोग की क्या होगी? रासो साहित्य। रासो साहित्य एक क्लास है, और दूसरा है लौकिक साहित्य। ठीक है, लौकिक साहित्य। जब इतना हम लोग पढ़ लेंगे तो आदिकाल हमारा कवर हो जाएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे भक्ति काल, और ऐसे ही पढ़ेंगे थ्योरी प्लस MCQs। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसी ही वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।